डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। इस बार जैसे ही लोमड़ी बच्चा चुराने आता है, हंस और हंसनी दोनों मिलकर उसको पकड़ लेता है। एक घना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक सुंदर तालाब के किनारे एक हंस दंपति रहता था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दिन भर साथ घूमते, साथ खाना ढूंढते, एक दूसरे के बिना जैसे उनका बिल्कुल भी नहीं चलता था। इसी तरह उनके दिन बहुत खुशी से बीत रहे थे। अरे सुनो जी, आज खाना लेने नहीं जाओगी क्या? नहीं जी, आज तुम अकेले जाओ। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये कैसी बात कर रही हो गिन्नी? तुम्हारी तबीयत खराब है, अभी तक तुम मुझे एक बार भी नहीं बताई। आज तक मैंने तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं गया हूँ क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है, एक दो पल में ही ठीक हो जाऊंगा। घर में एक दाना भी खाना नहीं है, तुम जाओ थोड़ा खाना इकट्ठा करके लेके आओ। अरे नहीं नहीं, तुमको इसी हालात में छोड़ के मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पहले तुम ठीक हो जाओ फिर जाऊंगा। हंस की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर हंसनी मीठे स्वर में बोली, देखो तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, अभी जाओ हम दोनों के लिए खाना लेकर आओ। तुम्हें पता है मैं कब से भूखी हूँ, मुझे बहुत जोर भूख लगा है, तुम अभी जाओ। तुम भूखी हो? इतना देर से तुमने मुझे काहे नहीं बताई? ठीक है, मैं अब भी जाता हूँ। यह कहकर हंस खाना इकट्ठा करने चला गया। हंसनी जानती थी कि उसके अंडा देने का समय हो गया है, इसलिए उसके शरीर में ऐसी बेचैनी हो रही थी। उधर हंस पूरे जंगल में अच्छी तरह खोजने के बाद भी आज जैसे कोई खाना ही नहीं पा रहा था। अरे ये क्या हुआ? क्या बात है भाई, दिन भर घूम घूम के थोड़ा सा भी खाना नहीं मिल रहा है। उधर मेरा पत्नी का तबीयत भी खराब है, उसे घर में अकेले ही छोड़ कर आया हूँ। जैसे भी करके थोड़ा सा खाना तो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा, पता नहीं अभी वो कैसा है। हंस फिर से खोजने लगा। उधर घर पर हंसनी ने एक सुंदर अंडा दिया। वह हंस के लिए बड़ी उत्सुकता से इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद हंस अपनी चोंच में खाना लेकर वापस लौटा। अरे सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है गिन्नी? मैंने आज बहुत खूबसूरत एक अंडा दिया हूँ, हम दोनों बहुत जल्द माँ बाप बनने वाला हूँ। वाओ, ये तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। मैं पापा बनने वाला हूँ, तुम मामी बनने वाले हो, ये सोचकर मुझे तो बहुत बड़ा खुशी हो रहा है। इसी तरह लगातार 3 दिनों में हंसनी ने 3 अंडे दिए। अरे सुनो, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। देखना, हम दोनों का बहुत अच्छा खूबसूरत बच्चा होगा। हाँ हाँ, हमारे बच्चे बहुत खूबसूरत होंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम अंडा में गर्मी देते रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। यह कहकर हंस खाना खोजने चला गया। काफी देर बाद हंस अपनी हंसनी के लिए खाना लेकर वापस आया। गिन्नी, अरे ओ गिन्नी, अरे देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट मछली पकड़ कर लाया हूँ। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो बहुत अच्छी मछली है, मेरा पसंदीदा मछली है, बहुत स्वादिष्ट है। हंसनी बड़े प्यार से अंडों को सेती रही और हंस हर दिन नए नए खाने का इंतजाम करके लाता रहा। कुछ दिनों बाद अंडे फूटे और उनसे 3 प्यारे प्यारे सुंदर बच्चे बाहर निकले। अरे देखो, हमारे अंडे से कितना अच्छा बच्चा निकला है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। अब जाओ ना, हमारे बच्चे के लिए अच्छा मछली पकड़ कर लाओ, उन्हें जो खिलाना है। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। हंस वापस आया और बच्चों के सामने खाना रख दिया। अरे देखो देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी तुम लोगों के लिए कितना अच्छा मछली पकड़ कर लाया है, तुम लोग इसे प्यार से खा लो। इसी तरह बच्चों के साथ उनका खुशहाल परिवार चलने लगा। अचानक एक दिन एक दुष्ट और चालाक शियाल हंसों के घर के पास से गाना गाते हुए जा रहा था। हाटिमा टिम टिम, हंस और हंसी मैदान में दिया डीम, मैं बहुत आराम से खाऊंगा उन लोगों का डीम। हाटिमा टिम टिम।
अरे वाह, ये तो हंस बच्चों का आवाज है। अगर मैं इस हंस बच्चा को ढूंढ निकालूं तो मेरा तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। झाड़ियों की आड़ से शियाल ने दूर से ही हंस और उसके बच्चों को देख लिया। अरे वाह, बिना मेहनत किए मुझे तो ये हंस बच्चा दिख गया। आज रात में ही मैं इन लोगों को एक एक करके सवार कर दूंगा। बहुत नरम, बहुत अच्छा, बहुत कोची कोची बच्चा है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार होगा। चारों तरफ घना काला अंधेरा छा गया। शियाल इंतजार करने लगा। रात तो बहुत हो चुका है। हंस और हंसनी सो गया होगा। चलो अभी जाकर हंस का बच्चा साफ करके आता हूँ। चुपके चुपके जाकर शियाल सोए हुए एक बच्चे को उठाकर भाग गया। अरे सुन रहे हो ना, मेरा एक बच्चा को कोई लेकर गया है। जाओ उसे ढूंढ कर लेके आओ। हंस बोला। अरे रो मत गिन्नी, जंगल का कोई हिंसा जानवर मेरा बच्चा को लेकर गया होगा। तुम बाकी बच्चों को संभाल के रखो। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात शियाल फिर आया और एक और बच्चे को पकड़कर ले गया। अरे सुनो मेरा पुतीदेव, जाग जाओ। देखो, फिर और एक बच्चा को किसी ने आकर लेके गया। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ दिन में हम दोनों भी मारा जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, इस जंगल छोड़ के दूसरा कहीं चला जाते हैं। ये कैसी बात कर रही हो गिन्नी? डर कर भागने से कोई समस्या का हाल नहीं होगा। इससे अच्छा होगा जो हमारा बच्चों को चुरा रहा है उसको बहुत अच्छा से सीख देना पड़ेगा। इस बार जैसे ही लोमड़ी बच्चा चुराने आता है, हंस और हंसनी दोनों मिलकर उसको पकड़ लेता है।